मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी बोट पर दिखाया जाता है जो बहुत डरा हुआ है। वहाँ कोई अननोन चीज़ इस आदमी की तरफ बढ़ रही है, जिसके वजह से यह आदमी डर जाता है और बोट के पोल पर चढ़ जाता है और उससे पहले वो चीज़ उसे अटैक कर देती है और ये आदमी अपनी ही गन से खुद को शूट कर लेता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बोट दिखाई जाती है जिस पर 7 लोग हैं जो अमेज़न फॉरेस्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। वो फॉरेस्ट में रहने वाले ट्राइबल लोगों पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहते हैं जिन्हें श्री समास्था कहा जाता है। अब जब ये लोग फॉरेस्ट्स में आगे बढ़ रहे हैं तब बहुत जोर से बारिश होने लगती है और फिर उन्हें दिखता है कि एक आदमी उन्हें मदद के लिए बुला रहा है। वो आदमी जो मदद के लिए बुला रहा है उन्हें बताता है कि उसकी बोट झाड़ियों के बीच फंस गई है, इसलिए वो सब उस आदमी को अपनी बोट पर ले आते हैं। इस आदमी का नाम पॉल है। वो सब पॉल को बताते हैं कि ये सब जंगल्स में है। अगर वो अंदर जा रहे हैं तो उन्हें दूसरी बोट का वेट करना चाहिए। फिर पॉल उन्हें बताता है कि वो अंदर रहने वाले कुछ विलेजर्स को जानता है जिन्हें वो कॉल करेगा और उनकी बोट रिपेयर करवाएगा। अब वो सब बारिश रुकने के बाद आगे बढ़ते हैं। बाद में पॉल उन्हें बताता है कि पहले वो एक जज में प्रीस्ट था, लेकिन अब वो इन डेंस फॉरेस्ट्स में वाइल्ड एनिमल्स पकड़ता है जू के लिए और दूसरे लोगों के लिए। यहाँ डॉक्टर स्टीवन दिखाया जाता है जो पॉल को बताता है कि ये सब यहाँ ट्राइबल लोग जो आइलैंड पर रहते हैं जिसे श्री समास कहा जाता है, उन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने आए हैं। फिर पॉल कहता है कि उसने उन ट्राइबल्स से मिला है और ये उन्हें ढूंढना इतना आसान नहीं है। अब इस जर्नी पर आगे बढ़ते हुए उन्हें एनाकोंडा का एक स्टैच्यू दिखता है। पॉल वो उन्हें बताता है कि उन ट्राइबल्स तक पहुंचने के लिए एक लेक को क्रॉस करना होगा जो पूरी तरह से पॉइजनस स्नेक्स से भरी हुई है। वो उन्हें यह भी बताता है कि पहले वो ट्राइबल्स यहाँ रहते थे, लेकिन फ्लड की वजह से उन्हें डिस्प्लेस कर दिया गया था। पॉल इस जगह को छोड़कर उन्हें बताने की कोशिश करता है कि उन्हें किस रास्ते से जाना चाहिए, लेकिन स्टीवन उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि उन्हें हायर एरियाज की तरफ जाना चाहिए। अब वो सब अपनी बोट को एक जगह रात में रोकते हैं। फिर उनमें से एक, कैरी और डेनिस नाम का एक कपल, फॉरेस्ट में जाता है एनिमल्स की आवाज़ें रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन अचानक कुछ चीज़ उनका पीछा करना शुरू कर देती है। ये देखकर वो दोनों वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। फिर पॉल उनके सामने आता है और उनकी तरफ गन शूट करता है। बोट पर मौजूद सभी गन की आवाज़ से डर जाते हैं और जब वो बाहर आते हैं तो वो सब देखते हैं कि पॉल के हाथों में एक वाइल्ड पिग है। अगली सुबह जब वो रिवर के थ्रू जा रहे होते हैं, उनके रास्ते में बहुत सारे ट्रीज हैं, जिसके वजह से उनकी बोट की रस्सी नीचे पानी में कहीं फंस जाती है। अब डॉक्टर स्टीवन पानी के अंदर उस रोप को फ्री करने जाता है। अब जब डॉक्टर स्टीवन उस रोप को फ्री कर रहा है तो उसके ऑक्सीजन रेगुलेटर से एक वर्म उसके थ्रोट के अंदर चला जाता है, जिसके वजह से स्टीवन को सांस लेने में डिफिकल्टी होती है। अब वो सब किसी तरह स्टीवन को बोर्ड पर ले आते हैं और उसके माउथ से वर्म को निकालते हैं, लेकिन स्टीवन अभी भी सांस नहीं ले पा रहे हैं। फिर पॉल उन्हें बताता है कि उन्हें उसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी चाहिए। एक को पाथ के थ्रू जाना चाहिए क्योंकि ये एक शॉर्टकट है, इसलिए वो सब पॉल की बातों से अग्री करते हैं और उसके द्वारा दिखाए गए पाथ की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन जब वो उस पाथ पर आगे बढ़ रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि पाथ अब से आगे पूरा नहीं है। अब पॉल के पास डायनामाइट है, इसलिए पॉल उन्हें बताता है कि उन्हें इस पाथ को ब्लास्ट करना होगा, लेकिन वो पॉल की बातों से अग्री नहीं करते। वो कहते हैं कि हमें इस पाथ को ब्लास्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर किसी ने इस रूट को बंद किया है तो इसकी कोई वजह ज़रूर होगी। फिर पॉल उन्हें बताता है कि अगर ये लोग दूसरे रूट से वापस जाते हैं तो उन्हें 2 और दिन लग जाएंगे, इसलिए वो सब पॉल से अग्री करते हैं और उस रूट को ब्लास्ट करते हैं। जैसे ही ब्लास्ट होता है, स्नेक्स चारों तरफ बिखर जाते हैं और उनकी बोट में पेट्रोल टैंक्स भी पानी में गिर जाते हैं। अब वो सब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बाद में उन्हें एक और ब्रोकन बोट से दिखती है। फिर पॉल कहता है कि वो उस बोट से पेट्रोल ला सकते हैं। अब डेनी और मेट्रो, बोट का ड्राइवर, दोनों भी पॉल के साथ जाते हैं। अब जब पॉल उस बोट के अंदर जाता है तो वहाँ एक न्यूज़पेपर कटिंग है जिसमें पॉल और उसके 2 कंपेनियंस की फ़ोटो है, जिसमें उन्होंने एक एनाकोंडा को हंट किया है, जिसमें वो आदमी है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था और दूसरा कंपेनियन मटेओ है, यानी पॉल और मटेओ। वो पहले से ही एक दूसरे को जानते थे और उन्होंने डिलिबरेटली इन लोगों को यहाँ लाया था।
इस बोट के अंदर एक बहुत बड़ा बॉक्स है जिसके अंदर बहुत खतरनाक वेपन्स हैं। अब पॉल उस बॉक्स को लेता है और डैनी के साथ बोट छोड़ देता है। मटेओ को पीछे छोड़ दिया जाता है जब मटेओ को एक एनाकोंडा अटैक करता है और उसे मार देता है। अब मटेओ बहुत देर तक वापस नहीं आता, इसलिए डैनी उसे ढूंढने के लिए वापस जाता है और वहां मटेओ को नहीं पाता। अब डैनी अपनी बोट पर वापस आता है। जब पॉल आता है तो वो उन सभी को एक बड़े स्नेक का शेल दिखाता है और कहता है कि इस तरह का बड़ा स्नेक जरूर तुम्हें खा गया होगा मटेओ, क्योंकि यहाँ इस तरह के बहुत सारे बड़े स्नेक्स हैं जो ह्यूमंस को बहुत ब्रूटली मारते हैं, इसलिए इन लोगों को यहाँ से जल्द निकलना होगा। रात को जब सब सोते हैं, पॉल गैरी को बताता है कि अगर वो उस एनाकोंडा को पकड़ लेता है तो उसे $1 मिलियन मिलेंगे, लेकिन वो ये काम अकेले नहीं कर सकता, इसलिए गैरी भी पैसों के लिए ग्रीडी हो जाता है, इसलिए वो पॉल की मदद करता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं जब मटेओ नहीं आता। अब पॉल एक मंकी को हंट करता है और सबको बताता है कि ये उस एनाकोंडा के लिए बेट है। ये देखकर टेरी बहुत एंग्री हो जाती है और पॉल को बताती है कि ये सब उसकी बोर्ड पर नहीं चलेगा। फिर गैरी सबको बताता है कि उनका एक फ्रेंड इंजर्ड है, इसलिए जो लोग यहाँ डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने आए थे अब वो नहीं बना सकते, तो फिर ये क्यों ना करें। सब पॉल की मदद करते हैं एनाकोंडा को पकड़ने में, ताकि जब वो उस एनाकोंडा को पकड़े तो वो उसे रिकॉर्ड कर सके। अब रात को वो उस मंकी को एनाकोंडा के लिए बेट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वो उसे पानी में डालते हैं और एनाकोंडा के आने का वेट करते हैं। अब वो एनाकोंडा के ट्रैप में फंस जाता है, लेकिन वो बहुत जल्दी खुद को फ्री कर लेता है। अब एनाकोंडा उनकी बोट पर आता है और टेरी पर अटैक करने वाला होता है। तब पॉल उसे अनकॉन्शियसनेस का इंजेक्शन देता है, लेकिन एनाकोंडा अनकॉन्शियस नहीं होता। इस कमोशन में डेनीस पानी में गिर जाती है। तब गैरी उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। अब डेनीस पानी से बाहर आ जाती है, लेकिन जब गैरी ऊपर आ रहा होता है तब एनाकोंडा उसे अटैक कर लेता है और उसे ले जाता है। अब पॉल उन सबको गन पॉइंट पर रखता है और कहता है कि अब जो भी वो चाहेगा वो इस बोट पर होगा। अब रात को टेरी पॉल के पास आती है और उसे सिड्यूस करने लगती है। तब उनका पार्टनर पॉल को पीछे से अटैक करता है और उसे मार देता है, उसे अनकॉन्शियस कर देता है। अब अगले दिन सुबह टेरी पॉल को वही न्यूज़पेपर कटिंग दिखाता है जिसमें पॉल और उसके एसोसिएट्स की फोटो है। उनकी बोट कीचड़ में फंस जाती है, इसलिए टेरी और डैनी और उसका पार्टनर एक रस्सी एक पेड़ से बांधने जाते हैं ताकि वो बोट को उस रस्सी से कीचड़ से बाहर निकाल सके। दूसरी तरफ डेनीज एक नाइफ के साथ पॉल के पास जाती है। गैरी से बदला लेने के लिए पॉल उसे अपने पैरों से ट्रैप करके उसकी बॉडी पानी में फेंक देता है। अब पॉल के हाथ में एक नाइफ है। अब दूसरी तरफ टेरी को पता चल जाता है कि एनाकोंडा उनकी तरफ आ रहा है। वो सब जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। अब टेरी और डेनी बोट पर आ जाते हैं, लेकिन उनका तीसरा कंपेनियन पानी में रह जाता है। वो चट्टान में छुप जाता है एनाकोंडा से बचने के लिए, जबकि पॉल अब अपनी रस्सी उसी नाइफ से खोल लेता है और दूसरी तरफ एनाकोंडा उनके तीसरे आदमी को अटैक करके उसे मार देता है। अब वो प्लेटफॉर्म जिस पर एनाकोंडा लटका हुआ है वो टूटकर उनकी बोट पर गिर जाता है, जिसके वजह से टेरी और डैनी फिर से पानी में गिर जाते हैं। अब टेरी बोट पर आ जाता है, लेकिन डैनी एनाकोंडा के पकड़ में आ जाता है। तब टेरी एनाकोंडा को गन से शूट कर देता है, जिसकी वजह से एनाकोंडा मर जाता है। अब पॉल टेरी को अटैक करता है और फिर स्टीवन फॉलोस करता है। वापस आने के बाद वो पॉल को अनकॉन्शियस इंजेक्शन देता है, जिसके बाद पॉल पानी में गिर जाता है और इंजेक्शन पॉल के बॉडी से बाहर आ जाता है। अब वो अपनी बोट निकालते हैं और आगे बढ़ते हैं, जहां उन्हें एक पुरानी बिल्डिंग दिखती है। अब वो उस बिल्डिंग में जाते हैं। वो अंदर जाते हैं जहां उन्हें बहुत सारे पेट्रोल टैंक्स मिलते हैं। तब अचानक पॉल पीछे से उन्हें अटैक करके उन्हें अनकॉन्शियस कर देता है और जब वो होश में आते हैं तब वो अपने आप को बंधा हुआ पाते हैं और पॉल उन पर खून फेंक रहा होता है। कुछ समय बाद एनाकोंडा उनके पास आता है और पॉल उसे जाल में पकड़ लेता है, लेकिन एनाकोंडा जाल से आज़ाद हो जाता है और पॉल को अटैक कर देता है। अब एनाकोंडा टेरी के पीछे जाता है और टेरी उससे भाग जाता है। अब डैनी टेरी को बताता है कि वो चिमनी के टॉप पर जा रहा है और टेरी को नीचे पेट्रोल ड्रम्स ब्लास्ट करने चाहिए। टेरी उसे बताता है कि वो इंजर्ड है, इसलिए टेरी चिमनी के ऊपर जाएगा। अब टेरी क्लाइंब करना शुरू कर देता है और एनाकोंडा उसका पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन डैनी उसकी टेल को स्पेड से अटैक करता है, जिसके वजह से एनाकोंडा वहीं फंस जाता है। वो सारे पेट्रोल ड्रम्स नीचे गिरा देता है और उन्हें आग लगा देता है। दूसरी तरफ टेरी भी पानी में कूद जाता है।
अब चिमनी में ब्लास्ट होता है जिसके वजह से एनाकोंडा पूरी तरह जल जाता है, लेकिन वो अभी भी टेरी का पानी में पीछा कर रहा होता है। ऐसा होता है लेकिन डैनी टेरी को ऊपर खींच लेता है और एनाकोंडा पानी में चला जाता है। अब उन्हें लगता है कि एनाकोंडा मर गया है, लेकिन वो उन्हें फिर से अटैक कर देता है। तब डैनी उस एनाकोंडा के सिर पर एक एक्स से कई बार मारता है। जो अटैक कर रहा है वो फाइनली एनाकोंडा द्वारा मार दिया जाता है। अब सिर्फ टेरी डनी और स्टीवन जिंदा बच जाते हैं। अब जब वो सब यहाँ से आगे जाते हैं तब उन्हें वही ट्राइबल लोग मिलते हैं जिन पर वो सब डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने आए थे। अब यहाँ पर ही ये मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ ख़त्म होती है। अगर आपको पसंद आया तो